अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे एक प्यारे भाई मोहम्मद अहमद साहिब ने कमेंट्स किया है, ये ऊपर भी देख लें कि भाई एलईडी टीवी का जो है मुकम्मल काम सिखाएं। तो इंशाल्लाह मैं इस पर कई वीडियो भी बना चुका हूँ और उसके बाद अब भी आपको जो है मुकम्मल तफसील से बताता हूँ कि अक्सर ही दोस्तों इसमें यूनिवर्सल कार्ड होता है एलईडी टीवी में। तो ये ज़्यादातर डेड हो जाता है। ये किस वजह से डेड होता है और इसका एक इजी सॉल्यूशन है जो कि एक जंपर के ज़रिए आप इसको ऑन कर सकते हैं बआसानी। तो ये मुकम्मल सबको जो है तफसील से बताऊंगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप मत करें ताकि आपको जो है अच्छे खासे तरीके से समझ आ सके। सो फ्रेंड, बात की जाए, हमारे ये जो कार्ड हैं ये अक्सर ही ख़राब हो जाते हैं। किस वजह से हो जाते हैं? मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई भी पावर सप्लाई लगी हुई है, अभी ये देख लें मैंने एक पावर सप्लाई ओपन की है, यहाँ पर ये कैपेसिटर फट चुके हैं डीसी साइड वाले। तो इस वजह से अप या डाउन वोल्टेज होने के बायस जो है हमारा ये यूनिवर्सल कार्ड जो है ये ख़राब हो जाता है। तो वो कौन सी जगह ख़राब होती है दोस्तों? यहाँ पर आप गौर से देख लें, यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर डीसी इन वोल्टेज 12 होते हैं, जबकि ये आउटपुट जो है पूरे सिस्टम को ऑन करने के लिए 5 वोल्टेज देता है ये वाला रेगुलेटर। तो ये अक्सर ही डेड हो जाता है, जिसके बायस ये पूरे का पूरा कार्ड जो है ये खामोश हो जाता है। ना ही ये लाइट शो कराता है और ना ही इसको ऑन होने देता है, जबकि हमारी पावर सप्लाई भी ठीक वोल्टेज दे रही होती है। तो उसका जो है एक आसान सा सॉल्यूशन है जो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये नहीं दोस्तों के मुख्तलिफ कार्ड होते हैं, कार्ड जो भी हों इसमें मॉडल और इसके अलावा डायाग्राम जो है सभी का एक जैसा होता है, चाहे इस तरह का हो, ओल्ड चाहे न्यू मॉडल वाला हो। हाँ, सिर्फ सॉफ्टवेयर का फ़र्क होता है इसमें। मिसाल के तौर पे जितना भी एलईडी का पैनल होगा वो उसी हिसाब से इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। जबकि अभी करना क्या है दोस्तों कि यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे ये वाला जो रेगुलेटर है ये जल जाए, हमारा कॉर्ड नहीं ऑन हो रहा, तो कोई मसला नहीं दोस्तों, आप एक जंपर के ज़रिए हल कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं ये भी इंशाल्लाह आपको तफसील के साथ बताता हूँ कि हमारी जो इस तरह की पावर सप्लाई है ये अंदर ही इसके एलईडी टीवी में लगी हुई होगी। तो यहाँ पर हमारे को इजी जो है 12 और 5 दो वोल्टेज यहाँ पर मिलते हैं, 12 और 5। तो करना क्या है दोस्तों, आसानी से आपको बता देता हूँ। एक तो ये स्टिप यहाँ पर लगती है, चाहे यहाँ पर लगा दें, चाहे यहाँ पर 2 पिनों वाली लगा दें, चाहे यहाँ पर ये मोटी पिन वाली लगा दें। यहाँ पर डीसी इन वोल्टेज 12 हो जाएंगे हमारे और ये कार्ड भी लाइट शो कराएगा। जबकि ना कराए तो यहाँ पर ये रेगुलेटर जो है ये ख़राब हो तो आप एक 5 वोल्टेज वाली जगह से यहाँ से प्लस वाला जो है एक जंपर उठाएंगे। मिसाल के तौर पे आप मीटर पे देख लेंगे। सॉरी फ्रेंड, कैमरा हिलने के बायस मैं आपको सही तरीके से नहीं बता सका। तो आपने करना क्या है, इजी तरीका है दोस्तों कि ये कैपेसिटर जो है यहाँ पर हमारे बैक साइड पर 1-2 पर 12 वोल्टेज या 15-16 कोई भी होंगे, वो कार्ड को पूरे सिस्टम को यानी कि मुहैया करते हैं यहाँ पर और इस जगह पर। तो एक होते हैं 5 वोल्टेज डीसी 5 वोल्टेज। आपने मीटर के थ्रू उस डीसी 5 वोल्टेज को चेक करके वहाँ से एक प्लस वाला जंपर निकाल लेना है। जबकि प्लस वाला ग्राउंड वाला तो इसमें लगा हुआ होगा। प्लस 5 वोल्टेज यहाँ से पावर सप्लाई से जंपर निकाल कर आपने कौन सी जगह पर लगाना है दोस्तों, ये भी अभी इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा ये देख लें, ये जैक लगा हुआ है डीसी 5 वोल्ट वाला, यहाँ पर लगा दें तब भी बेहतर है। यहाँ पर अगर नहीं लगाना, कोई भी इस तरीके का कार्ड है
चाहे इस तरह का है, चाहे जो पहले मैंने चेक करवा दिया इस तरह का है। ये इसकी जो पिन नंबर 1 है, इस पर हमारे DC 5 वोल्टेज इन होते हैं जबकि पूरे सिस्टम को ऑन करते हैं, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला। तो इसकी अगर बैक साइड पर देखें, यहाँ पर आपको DC 5 वोल्टेज लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस पर भी और इस पर भी, वहाँ पर आपने एक इजी जो है जंपर वो 5 वोल्टेज पावर सप्लाई वाला, चाहे यहाँ पर लगा दें चाहे जहाँ पर मैंने बताया जैक वाली जगह पर, इस पर लगा देंगे तो इंशाल्लाह इसका कंप्लीट जो है ये सिस्टम ऑन हो जाएगा, जबकि बिल्कुल ओके और क्लियर काम करेगा। पूरे का पूरा सिस्टम ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये 12-5 वाला जो रेगुलेटर है ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कहीं कहीं या किसी शॉप पर पड़ा हो तो पड़ा हो, नहीं तो नहीं मिलता। इसका अक्सर एक ही इलाज है जो मैंने आपको बता दिया, 5 वोल्टेज जंपर वाला। तो बाकी रहा दोस्तों, ये नहीं कि हमारा 12 वोल्टेज नहीं देंगे तो 5 वोल्टेज देंगे ये ऑन हो जाएगा, जबकि हमारे DC जो 12 वोल्टेज हैं वो हमारे इस ऑडियो IC पर जाते हैं, ये वाली जगह पर, यहाँ पर जाते हैं, हमारी ऑडियो और बेस बनती है। जबकि अगर DC 12 वोल्टेज नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर हमारी ऑडियो और बेस नहीं बनेगी और ना ही स्पीकर्स ऑन होंगे। बाकी अगर सिर्फ आप 5 वोल्टेज इसको दे देंगे तो ये कार्ड भी ऑन हो जाएगा, LED जो है वो भी ऑन हो जाएगी, आपकी पिक्चर भी ठीक आएगी, सब कुछ ठीक आएगा, लेकिन ऑडियो नहीं आएगी, उतने तक नहीं आएगी जितने तक आप इसको 12 वोल्टेज वाली लाइन नहीं देंगे। सो फ्रेंड, ये था मुकम्मल इसका सलूशन जो मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इस तरह की और वीडियो भी हम बना सकें। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।